सोचने वाली बात है, एक गरीब मामूली सा लड़का आखिर कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर्स में से एक बन गया। एक ऐसा आदमी जिसके सिर्फ एक डिसीजन ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। लेकिन स्टालिन की कहानी का सबसे अंधेरा, सबसे काला हिस्सा तो अभी आने वाला है। ये कहानी शुरू होती है 1878 में जॉर्जिया के एक बहुत ही छोटे से शहर गोरी से। एक ऐसी कहानी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का इतिहास खून से लिख डाला। इसका असली नाम था योसेफ विसारियोनोविच जुगाविएशी, लेकिन दुनिया इसे इस नाम से नहीं एक दूसरे नाम से जानेगी, स्टालिन, जिसका मतलब था मैन ऑफ स्टील, यानी फौलाद का आदमी। उसका बचपन बेहद गरीबी और तकलीफ में गुजरा। पिता एक शराबी मूची था जिसका सारा गुस्सा उस मासूम लड़के पर निकालता था। उसकी माँ एक बहुत रिलीजियस औरत थी। वो बस ये चाहती थी कि उसका बेटा प्रीस्ट बन जाए और इस नर्क जैसी जिंदगी से आजाद हो जाए। और बस यहीं से एक डेंजरस माइंडसेट ने जन्म लेना शुरू कर दिया। माँ ने उसे एक चर्च स्कूल में तो दाखिल करवा दिया, लेकिन वहां उसकी किताबों में भगवान नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स जैसे क्रांतिकारियों के विचार बसे हुए थे। इन्हीं विचारों ने उसके अंदर एक आग जला दी, एक ऐसी आग जो आगे चलकर पूरे देश को राख करने वाली थी। और इसका नतीजा 1899 में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकलते ही स्टालिन पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गया। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, रशियन एम्पायर को जड़ से उखाड़ फेंक देना। उसकी शुरुआती लाइफ एक साइकिल जैसी बन गई थी। प्रोटेस्ट करना, फिर अरेस्ट होना, फिर साइबेरिया की हड्डियां जमा देने वाली बर्फ में सजा काटना और वहां से भागकर वापस आना। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। 1903 में उसकी पार्टी दो टुकड़ों में बांट गई। एक तरफ थे मेंशेविक्स जो थोड़े नरम थे, और दूसरी तरफ व्लादिमीर लेनिन के आग उगलने वाले बोल्शेविक्स। स्टालिन ने बिना सोचे समझे लेनिन को चुना, एक ऐसा लीडर जो एक बेहद डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल क्रांतिकारी पार्टी बनाना चाहता था। अब स्टालिन के काम करने के तरीके और भी ब्रूटल हो चुके थे। उसने रेड बैटल स्क्वाड्स बनाए, पुलिस पर हमले, हथियारों की चोरी और पार्टी को फंड करने के लिए सीधा बैंक रॉबरीज। फाइनली 1905 में वो पहली बार अपने आइडल लेनिन से मिला, लेकिन स्टालिन सिर्फ एक फॉलोअर बनकर रहने वालों में से नहीं था। 1907 में उसकी पहली पत्नी एकटेरिना की मौत हो गई। इस पर उसने कहा था, इस औरत ने मेरे पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया था, और अब इसकी मौत के साथ ही इंसानियत के लिए मेरी आखिरी गर्माहट भी खत्म हो गई। और ठीक यहीं कहानी ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया। कई सालों तक जेल और देश निकाले की सजा काटने के बाद 1912 में लेनिन ने स्टालिन को बोल्शेविक सेंट्रल कमेटी में जगह दे दी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी और यहीं से पावर का असली खेल शुरू हुआ। साल था 1917, अक्टूबर रेवोल्यूशन। बोल्शेविक्स ने रशिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया और लेनिन दुनिया के पहले कम्युनिस्ट स्टेट यूएसएसआर के लीडर बन गए। स्टालिन अब सरकारी मशीन का एक बहुत जरूरी पुर्जा बन चुका था। लेकिन 1924 में लेनिन की मौत हो गई और उनके जाते ही पावर का एक बहुत बड़ा खालीपन, एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। जो इसके बाद हुआ वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। अब पार्टी का लीडर बनने की रेस में दो बड़े नाम आमने सामने थे। एक तरफ लियोन ट्रोत्स्की, एक वॉर हीरो और ब्रिलियंट आदमी, और दूसरी तरफ जोसेफ स्टालिन। ट्रोत्स्की पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन की आग फैलाना चाहता था, जबकि स्टालिन का प्लान था पहले सोवियत यूनियन के अंदर अपनी पावर को पत्थर जैसा मजबूत करना। और पर्दे के पीछे स्टालिन ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। बहुत चुपचाप, एक एक करके उसने अपने वफादार लोगों को शतरंज की बिसात पर सबसे जरूरी जगहों पर बिठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने ट्रोत्स्की को किनारे लगाना शुरू कर दिया। पहले उसे पार्टी से निकलवाया, फिर 1929 में उसे देश से ही निकाल दिया, और आखिर में उसके पूरे परिवार को एक एक करके मरवा दिया गया। अब रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन ये रास्ता इंसानी लाशों से बनाया गया था। अपने सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटाने के बाद स्टालिन ने 1928 में अपना पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। एक ऐसा प्लान जिसने देश को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डर पर चलने वाला था। उसने एक पॉलिसी लागू की जिसे कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन। इसका मतलब था किसानों से उनकी जमीनें छीन ली गईं,
और उन्हें जबरदस्ती बड़े बड़े सरकारी फार्म्स पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। उनकी मेहनत से उगी फसल का 90% हिस्सा सरकार ले लेती थी। इसका नतीजा एक ऐसा भयानक अकाल जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। इतिहास इसे हॉलोडोमोर के नाम से जानता है, यानी एक इंसान के हाथों बनाया गया अकाल। 1930 से 1933 के बीच ये माना जाता है कि लगभग 80 लाख लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन स्टालिन का डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब उसे लगने लगा कि उसकी अपनी ही पार्टी के लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और इसी डर ने जन्म दिया द ग्रेट पर्ज, यानी हर उस इंसान का सफाया जो उसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत भी कर सकता था। आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उसने अपनी ही पार्टी के 10 लाख एक्टिविस्ट्स को मरवा दिया, सेंट्रल कमेटी के 149 में से 91 मेंबर्स को खत्म कर दिया, और आर्मी के 103 में से 83 बड़े जनरल्स को मौत के घाट उतार दिया। और जिन लोगों को मारा नहीं जाता था उन्हें गुलाग भेजा जाता था। ये साइबेरिया की बर्फ में बने हुए फोर्स्ड लेबर कैंप्स थे। यहाँ कैदियों को इतना भूखा रखा जाता था कि वो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को खाने पर मजबूर हो जाते थे। 1929 से 1953 के बीच इन बर्फ के कब्रिस्तानों में 45 लाख से भी ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। साल 1939 पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर II के मुहाने पर खड़ी थी, और तभी स्टालिन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन एडोल्फ हिटलर के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया। लेकिन हिटलर ने धोखा दिया। 1941 में उसने अचानक सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। स्टालिन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसके बाद सोवियत रेड आर्मी ने स्टालिनग्राड में जर्मनी को बुरी तरह से हराया। इस जीत ने यूरोप में पूरी जंग का रुख ही पलट दिया, और अगले 50 सालों तक पूरे ईस्टर्न यूरोप पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल हो गया। लेकिन ये सक्सेस भी एक बहुत भारी कीमत पर आई थी। ये जीत लाखों सोवियत नागरिकों की लाशों पर खड़ी थी। जंग जीतने के बाद अपने आखिरी सालों में स्टालिन और भी ज्यादा शकी और अकेला हो गया। वो मॉस्को के पास एक छोटे से कॉटेज में रहता था, और अब वो सिर्फ अपने 4 सबसे खास लोगों पर ही भरोसा करता था। 1945 में उसे पहला हार्ट अटैक आया। उसकी सेहत तेजी से गिर रही थी, लेकिन अब उसे डॉक्टर्स पर भी भरोसा नहीं था। जिन लोगों का काम उसकी जान बचाना था, उसने उन्हें ही जासूस बोलकर मौत के मुंह में धकेल दिया। 28 फरवरी 1953 उसने अपने उन्हीं 4 कॉमरेड्स के साथ आखिरी बार डिनर किया, और उसी रात उसे एक बहुत बड़ा स्ट्रोक आया। कुछ लोग तो आज भी ये मानते हैं कि यह स्ट्रोक नेचुरल नहीं था, बल्कि उसके अपने ही लोगों का दिया हुआ जहर था। 5 मार्च 1953 को उसने अपनी आखिरी सांस ली। वो पावर जिसे हासिल करने के लिए उसने लाखों लोगों को मरवा दिया था, उसी पावर ने आखिरी में उसे अकेला, शक्की और कमजोर बना दिया। सच ही है, एक इंसान की लिमिटलेस पावर अक्सर उसी के डाउनफॉल का कारण बन जाती है।